सीन आपका दिख रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में आइए हम इसकी कहानी को इसके बेहतरीन तरीके से इजराइल के बारे में बताते हैं। क्या क्या घटनाएं आपकी घट रही है, आप लोग न्यूज में देखते होंगे, न्यूज में इस समय बड़ा ही चर्चा में आपको दिखाता भी होगा कि देखो यहाँ युद्ध हुआ, ऐसे हुआ। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए, हमास के हमले के बाद लेबनान की ओर से भी इजराइल पर हमले हुए। हमास के हमले के बाद क्या हुआ, लेबनान की ओर से भी आपका कहां पर हमला हुआ, आपका इजराइल पर। इजराइल पर इस समय हमले हो रहे हैं, ठीक है। और इसका पूर्ण जोर जवाबी हमला इजराइल ने किया। 8 अक्टूबर की दोपहर 12 बजे की बात है। ध्यान से समझिएगा, स्टोरी की तरह एकदम याद हो जाएगा चीजें क्या है, घटनाएं आपको, ठीक है। जब तक यार स्टोरी की तरह, कहानी की तरह नहीं पढ़ोगे ना, तो ये करेंट अफेयर है, इतना आसान से नहीं तैयार होगा, ठीक है। आप स्टोरी की तरह सुनिए चीजों को। देखिए ये क्या करा, 8 अक्टूबर की दोपहर 12 बजे इजरायली डिफेंस फोर्स, यानी किसकी बात करें, इजरायली डिफेंस फोर्स की। और इजरायली डिफेंस फोर्स के कमांडर नहल ब्रिगेड समेत 300 लोगों और 256 फिलिस्तीनियों की भी मौत हो गई। हजारों लोग क्या हो गए इसमें, आपके घायल भी आपके हो गए, ठीक है ना। इजराइल में बिगड़ते हालात के बीच इंडियन एम्बेसी ने वहां मौजूद अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी किया है। क्या जारी किया भैया, एक एडवाइजरी जारी किया और उन्हें सतर्क और सुरक्षित रहने के लिए कहा है। साथ ही इजराइल से भारत आने जाने वाली फ्लाइट्स पर क्या किया है, रोक भी लगा दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मुश्किल घड़ी में भारत इजराइल के लोगों के साथ है, यानी कि इजराइल का जो है साथ दे रहा है आपका कौन, भारत, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, क्या है ये मुद्दा, क्यों ये इस तरह उभरा है, क्यों हमला हुआ है, इसके पीछे क्या है आपका राज, आइए बताते हैं आपको चीजें, ठीक है। देखिए, हमास ने हमला क्यों किया, हमास ने क्यों हमला किया, क्या रीजन है इसके पीछे हमला करने का, आइए इसके बारे में हम चीजों को समझते हैं, ठीक है। देखिए अभी बात करेंगे हमास के सैन्य कमांडर जिनका नाम है मोहम्मद दीफ। क्या नाम है इनका, मोहम्मद दीफ। और मोहम्मद दीफ ने शनिवार को कहा था ये हमला यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। ये मस्जिद ही कब से बड़ा आपका विवाद देखो बन गया। इस मस्जिद का नाम क्या है आपका, अल अक्सा मस्जिद। दिखा दो आपको, ये देखो, ये जो मस्जिद है ना, ये देखो, ये जो मस्जिद है ये, इसी पर आपका विवाद छिड़ा है। आपका क्या नाम है इसका, अल अक्सा मस्जिद। याद करिए क्या है मेरे भाई, अल अक्सा मस्जिद। और इसी पर हमले हुए और इसी यही आपका विवाद का जड़ है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है। देखिए अगर बात करेंगे, ये अल अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का ये आपका बदला, ठीक है। देखिए दरअसल इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंके थे, ठीक है ना, बिल्कुल याद रखिए। देखिए यही विवाद है, मुद्दा है, थोड़ा ध्यान से समझिए। क्या हुआ था, इजरायली पुलिस ने, जो इजरायली पुलिस है, देखो भाई मेरा करेंट अफेयर पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, मैं थोड़ा सा अपनी भाषा में चीजों को समझाने का पूरा प्रयास करता हूं, जिससे कि हमारे जो नए जो शुरुआत कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एग्जाम देने जो चीजों को नहीं समझ पाते हैं, जो रटने का प्रयास करते हैं, भैया वो रटने वाला काम नहीं है। मैं आपको एक स्टोरी की तरह, कहानी की तरह चीजों बताऊंगा, हर चीजों को, चाहे आपका नोबेल पुरस्कार हो, चाहे आपका इजराइल का मुद्दा हो, चाहे एशियन गेम का, ठीक है। तो आप कुछ माइंड में चीजें आपकी चलेगी, आपकी घूमेंगी, तो चीजें आपकी याद रहेंगी, ठीक है ना। रटना बिल्कुल नहीं है, पर चीजों को समझता चलना है और चले जाना है। इमेजिन करो कि आप पहुंच गए इजराइल, वहां पर ऐसी ऐसी आपकी घटनाएं हो रही, तो ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल अक्सा मस्जिद में क्या किया था भैया, ग्रेनेड फेंक दिया था, ठीक है। और हमारे हमास के प्रवक्ता जिनका नाम क्या है आपका, गाजी हामद, ठीक है ना। और गाजी हामद ने अल जजीरा से कहा था कि यह कार्रवाई उन अरब देशों को हमारा जवाब है जो इजराइल के साथ करीबी बढ़ा है। समझ रहे ना, हमास के प्रवक्ता ने क्या कहा कि अल जजीरा ने, अल जजीरा नाम है इनका, अल जजीरा से क्या कहा कि यह कार्रवाई उन अरब देशों को हमारा जवाब है जो इजराइल के साथ करीबी बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं ना, मस्जिद का एक रिवाज है अल अक्सा मस्जिद। इसके बाद फिर समझिए, बात आती है हमास की, ठीक है। बात आती है किसकी भैया, हमास की। और देखिए हमास कैसे और क्यों बना, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए जो हमास है ना, 1948 की बात है, 1948 की बात है। और 1948 में इजराइल के जन्म के बाद भी फिलिस्तीन से उसका संघर्ष हर स्तर पर क्या कर रहता है, यानी कि जारी रहा, ठीक है। इजराइल को जब लगा कि डिप्लोमेटिक लेवल पर वो फिलिस्तीन के सामने कमजोर पड़ रहा है, तो 1970 के दशक की बात है, कब की बात है, 1970 के दशक की बात है। 1970 के दशक में उन्होंने फिलिस्तीन के, यानी कि उसने क्या किया भैया, फिलिस्तीन के सामने आपका क्या रहा, तो यह कमजोर पड़ रहा था। 1970 के दशक में उसने फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन को उदारवादी फिलिस्तीन नेताओं के विरोध में क्या किया भैया, खड़ा कर दिया। समझ रहे ना, ये देखो क्या है,
यानी कि 1970 के दशक की बात है, और उसमें फिलिस्तीन के एक कट्टरपंथी संगठन को उदारवादी फिलिस्तीन नेताओं के विरोध में खड़ा कर दिया। ठीक है, अब देखो फिर क्या हो गया, इसको नाम दिया गया हमास। जो विरोध में आपका फिलिस्तीन नेताओं के विरोध में खड़ा किया गया था उदारवादी, इसका नाम क्या रखा गया आपका, हमास। ठीक है, हालांकि हमास की औपचारिक स्थापना 1987 में मानी जाती है। ठीक है, क्या मानी जाती है, 1987 मानी जाती है। ये है थोड़ा सा हमास की कहानी। ये कहानी आपको और किसी करंट अफेयर की किताब में या तो और कोई आप लोग देखे होंगे, हमास का जो चर्चा चल रहा है वीडियो आप लोगों ने, ये सब आप नहीं पढ़े होंगे। ठीक है ना, यही आपका यूपीपीएससी बनाता है, यूपीपीएससी बनाता है। जो आप जहां से नहीं सोचना शुरू करते हैं, वही आयोग आपका सोचना शुरू करता है। ठीक है, बातें समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड